चलिए बच्चों इंग्स 6.5 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग अ स्वीटेबल आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और ना ही हमें सॉल्व करना है, इसने बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो 6.4 के बाद अगर आप देखेंगे पेज नंबर 81 पे तो वहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी हुई हैं और पेज नंबर 90 पे आपकी पेज नंबर 81 पे आपकी दो आइडेंटिटीज़ लिखी है, नॉट 91, पेज नंबर 81 पे एंड देन 82 पे दो आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी गई हैं। दोनों चारों आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में मज़ा आए। देखो बच्चों आइडेंटिटीज़ क्या है। नंबर 1 आइडेंटिटी आपकी जो है इसने में दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। a2 प्लस b2 प्लस 2ab ये है, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, उसने दो ए बी को बीच में लिखा हुआ है, इसको बीच में लिखा हुआ है, मगर मैंने ऐसे याद किया हुआ है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप भी ऐसे याद करो या जैसे आपको बुक के अकॉर्डिंग याद करना है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे याद करो यार, ठीक है। एक है ए माइनस बी, इसकी पावर कितनी है, 2 है। सो a2 प्लस b2 माइनस 2ab, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो क्या करना होता है, दोनों में सेम है। a2 देखो a2 b2 और एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ठीक है। बस आपको बता दूं कहीं पे लिखा हुआ है a2 प्लस b2, तो इसको आप कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे मत लिख देना कि चलो इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ अब मैं इसको आइडेंटिटी बता दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको रब करता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, ये दो आइडेंटिटी हो गई आपकी। और ये आइडेंटिटी बनानी कैसे होती है, अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी 2 है तो इसको आप दो बार लिख दो, a प्लस बी एक बार और लिख दो a प्लस बी। अब वही करो, a को ऐसे मल्टीप्लाई करो, a 2 हो जाएगा, फिर a b करो, फिर b को करो तो a b हो जाएगा, फिर हो जाएगा b 2 हो जाएगा। सो a 2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 a b प्लस का b 2, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरीके से आप ये वाली आइडेंटिटी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना होता है आपके पास कि आप आइडेंटिटी बनाने बैठोगे वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए बाई चांस की बात है कि आप भूल गए और आपके पास टाइम बहुत है पेपर में, तब आप कर सकते हो। थर्ड एक हमारी है, थर्ड वाली आइडेंटिटी, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a2 माइनस b2, तो इसको बोलोगे आप a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर बुक में तो ये लिखा गया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बात है, आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो राइट हैंड साइड में लिखो, ठीक है। देखो अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दी जाएगी तो आपको राइट हैंड साइड बना देनी है, अगर आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दी जाएगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड बना देनी है। आइडेंटिटी का यूज़ ये होता है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड जैसी आपको क्वेश्चन में देखो ये है ना, ये अगर आपको राइट हैंड साइड जैसा दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना दो, लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिया गया है तो आप राइट हैंड साइड जैसा बना दो। एक आइडेंटिटी हम और लिख लेते हैं, फोर्थ वन। अच्छा उसमें क्या है, उसमें है बच्चों x प्लस ए, ठीक है, और एक ब्रैकेट में होता है आपका x प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका बनता है x की पावर 2 बनता है, ठीक है, फिर प्लस फिर यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे x बनता है, ठीक है, प्लस ए बी। मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो x है ना इसको यहाँ लिख लो a प्लस बी के, इसके पीछे की जगह उसको आगे लिख लो, आगे के गेट से इसको घर में दाखिल करेंगे, ठीक है। पीछे के गेट से घर के अंदर जा रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे गेट से इसको दाखिल करेंगे, ऐसे आप लिख लो, बात एक ही है। अब देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है y प्लस 8 वाई प्लस 8। तो पहले क्वेश्चन को देख के हमें क्या करना है, हमें y को इस पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करना जो हमने अभी 6.4 में किया था, वहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले देखो क्या ये आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तो किसी भी आइडेंटिटी जैसा ये नहीं लग रहा, राइट। हमारी देखो 1 2 3 4 है, चारों में से किसी जैसा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, मगर ये क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये y प्लस 8 दो बार है ना, तो दो बार लिख दिया। कहीं पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या लिखते हो आप 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या लिखते हो आप 2 की पावर 3। तो ये सेम ही तो है, दो बार लिखा हुआ है तो पावर 2 हो गई, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी, ठीक है। कौन सी वाली बनेगी बच्चों, ये वाली बनेगी, फर्स्ट वाली। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको रब नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि हम इसको देख के पता लगाते रहें। लेकिन आपको जब आप याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको पूरा ऐसे लिख के दिखाना है। तो y प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा ऐसा हो गया, a की पावर 2, तो y यहाँ पे a है तो y की पावर 2। अच्छा आपके एक काम करना, ब्रैकेट लगाना उसके बाद पावर लगाना ताकि गलती ना हो।
अगर आप बहुत परफेक्ट हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना ब्रैकेट के कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे आप गलती कर दोगे। तो आप क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको पावर लगानी है। प्लस बी, तो इसका बी 8 है, इसका बी क्या है, इसका बी 8 है, प्लस 2, ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए होता है, मतलब वाई, और बी क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है वो, ठीक है ब्रैकेट के अंदर जो है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई 2 मत लिख देना, ए, ठीक है। इस तरीके से अब जो सॉल्व कर लेंगे, वाई की पावर 2 मतलब 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 2 16, ऐसे नहीं करना, 8 की पावर 2 मतलब 8 × 8 64, अब प्लस 2 8 16 और y है तो y, ये आपका आंसर हो गया ए का। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, 3z - 2 है, 3z - 2 3z - 2 बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 3z - 2 की पावर, सॉरी 3z - 2 फुल ब्रैकेट और इसकी पावर 2 हो गई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने ए में किया था। बच्चों मेरा ना गला बार बार बैठ रहा है, 2-3 बार पानी पी चुका हूँ। देखो टीचर की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास तौर पे जब टीचर फेसलेस वीडियोस बना रहा है, तो मैं फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आप देख तो पा रहे नहीं हो, लेकिन आपको मेरी आवाज़ में अगर दम नहीं लगेगा ना तो बच्चा आएगा चला जाएगा। तो टीचर की आवाज़ में बहुत दम है, आवाज़, टीचर की जो आवाज़ है ना, तो वो उसका हथियार है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। चलिए इसको हमने 2 बार लिख दिया, अब हम बोल देंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a - b की पावर 2, सेकेंड वाली, a 2 + b 2 - 2ab, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 3z - 2 की पावर 2, तो a 2 मतलब कि 3z, देखो बच्चों इसलिए मैं बोल रहा था ब्रैकेट लगाना। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, जब ऐसे लिखा होता है ना ऐसे, तो इसका स्क्वायर ऐसे लगाते हैं ऐसे, ये गलत है भाई, क्योंकि आपने सिर्फ जी की पावर 2 करी है। 3 का क्या हुआ, 3 का अचार लेना है, अचार डालने आया है यहाँ पे, ठीक है भाई, वो भी आया बारात में जी के साथ, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद पावर लगानी है, गलती नहीं होगी। प्लस है, प्लस बी की जगह 2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, बस 2 लेंगे, इसकी पावर भी 2, माइनस है माइनस, 2 है 2, ए की जगह लेंगे 3z, ठीक है, बी की जगह लेंगे 2, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको वो माइनस नहीं लेना होता, आपको इस तरीके से करना होता है, क्योंकि हम वो पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं आइडेंटिटी में, हम आइडेंटिटी ऑलरेडी बना चुके हैं। आइडेंटिटी में हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया क्योंकि बी माइनस का था, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अगर मान लो -2 है, -2 की पावर 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, वो तो प्लस का ही आएगा ना, जो भी आएगा आंसर, मतलब प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो हम आइडेंटिटी के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं प्लस माइनस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे बी है तो -2 लिख दोगे, नहीं, बस बी की जगह बस 2 लिखो, माइनस एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 3 9 और जी की पावर 2, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 की जगह 3 लिखते हैं, जी की पावर 2 कर देते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, दोनों को करना है, दोनों को, ठीक है। यहाँ पर तो बेचारा एक ही है 4, -2 2 4 4 3 12 12 जी, ये आपका आंसर हो गया पी का, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। सी पार्ट देखिए 2x - 15 2 बार लिखा हुआ है, सेम है। क्या करना है आपको, 2 बार लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, इट डजेंट मैटर कि ऊपर नीचे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, यहाँ पे तो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे से क्या चार डालना है आपको, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है आपका, इसको 2 बार लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे वही घिसी पिटी लाइन लिखेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आप समझ गए कौन सी है, सेकेंड वाली है, a - b की पावर 2, a 2 + b 2 - 2ab, ठीक है। अभी देखिए 2x - 1/5 की पावर 2 है ना, तो a 2 मतलब कि 2x की पावर 2 प्लस b 2 मतलब 1/5 की पावर 2 -2, a की जगह पे 2x आएगा और b की जगह पे 1/5 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 मतलब 2 × 2 4, और x की पावर 2 मतलब x की पावर 2, प्लस 1 को 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, नीचे भी करना पड़ेगा, 5 को 2 बार करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब माइनस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 एकम 4, ठीक है, तो 4x, नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 5, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आपका सी का आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए 6x + 1/3 6x - 1/3, बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार है मगर एक बार प्लस एक बार माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बार था दोनों में माइनस, 2 बार था दोनों में प्लस, यहाँ पे क्या है 2 बार है मगर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब ऐसा हो जाएगा तो आइडेंटिटी 1 नहीं लगेगी, आइडेंटिटी 2 नहीं लगेगी, हमारी लगेगी आइडेंटिटी 3। देखो a + b a - b, देखो a a b b मतलब 2 बार है, a + b 2 बार, देखो a भी 2 बार है,
एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ है, तो दो दो बार है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो मैंने आपको सिखाया था अगर कोई सी भी साइड दी हो, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया था तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा दिया होता तो ऐसा बनाते हैं। तो ये कैसा दिया हुआ है, ये हमें ऐसा दिया हुआ है तो इसको ऐसा बना देंगे, ठीक है। एक ही बात है, आपको लिखना आपको सेम ही है, बस आप सेम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a2 माइनस b2, ठीक है। मैं इसको a2 माइनस b2 बोलता हूँ। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना सर ये तो लेफ्ट, ये तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, कोई बात नहीं बच्चों। ये है ना, ये आपको कैसा, ये ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 1/3, 6x माइनस 1/3, ये ऐसे है बच्चों। इसको ऐसा बनाना है तो a2 मतलब ये a है, ये a है, ये a है ना, इसकी पावर 2 माइनस b2, b क्या है मेरा 1/3 है, 1/3 इसकी पावर 2, बस ऐसे करेंगे बच्चों। ये मत सोचना कि मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, सर ये कहाँ गया। बहुत से बच्चे बोलते सर आपने इसका कर दिया, ये कहाँ चला गया। बच्चों नहीं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपको कुछ दिया गया है, उसको आप छोटा बनाते हैं या उसको आप सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड निकालते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपको ये वाला सॉल्व करना होता है, फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा, 6x को 2 बार तो 36x की पावर 2 माइनस 1 को 2 बार 1, 3 को 2 बार 9, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट देखिए बच्चों, -2p प्लस क्यू माइनस 2p माइनस क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है ना, देख के थोड़े बच्चे डर जाएंगे कि सर यहाँ पे तो कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है जो आपने 1 to 4 लिखी गई है। देखो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन मगर मुझे ये लग रहा है कि इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, थर्ड वाला आइडेंटिटी, थर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान देना है, जब आपकी आइडेंटिटी नहीं लगेगी ना तो आपको ट्राई करना है कि आप कुछ जुगाड़ कर सकें, कुछ अरेंजमेंट कर सकें, ठीक है, उसको आइडेंटिटी जैसा बना सकें। तो देखो मैं आपको सिखाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको सीखिए। देखिए एक काम कीजिए, इन दोनों के पास माइनस है ना, देखो एक काम करो, आप इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, इन दोनों के पास माइनस है ना, माइनस माइनस। और देखो ये आपको पता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे और दोनों के पास माइनस भी है तो -1 कॉमन लेंगे। तो इसमें से आपने -1 को ले लिया कॉमन और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा देना है, और ये हो गया आपका 2p माइनस की जगह प्लस क्यू। जब आपने -1 कॉमन लिया तो क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर -1 है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कहीं पे आपका लिखा गया -3 -4, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, -7। अब देखो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया ऐसे बाहर, और ये अंदर क्या बचेगा उल्टे, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये 3 है माइनस का प्लस का, 4 माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, -1 और यहाँ पे कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई करो, -1 × 7 = -7। ये देखो सेम आया ना, इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। अब एक काम करो, अच्छा जब आप कॉमन लोगे ना तो इसको ऐसे मत लिख देना, कहीं आप इसको ऐसे लिख दो, -1 मैंने कॉमन ले लिया 2p प्लस क्यू, आप इसको ऐसे मत छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि अब देखो इसका और इसका आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। अगर यहाँ पे कोई कुछ चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है और ब्रैकेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। तो ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ना, अगर जब आपने -1 कॉमन लिया और आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो आपने इनका रिलेशन ब्रेक कर दिया। अब बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि ये फिर -1 और अब ये दोनों हैं रिलेशन में, बस आपने इन दोनों का रिलेशन ब्रेक कर दिया। तो जब आप कुछ कॉमन लेते हैं तो आप कुछ रिलेशन वगैरह ब्रेक नहीं करते, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर अलग आएगा। यहाँ पे ये लगाओ, अब सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, अब रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं -1 को बाहर लिख लूँगा, मैं -1 को बाहर लिख लूँगा, कैसे, -1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, ये ना, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ बच्चा, उल्टा देखो, इसको लिख लूँगा q - 2p, क्यों लिखूँगा देखते जाओ, इसको भी लिख लूँगा q + 2p। सबसे पहले तो ये देखो, अब बन जाएगी आइडेंटिटी a - b a + b, a + b a - b। और डरना नहीं है सर, ये नहीं बोलना सर यहाँ पे तो a + b a - b है, ऐसा चाहे ऐसे लिखो चाहे पहले माइनस वाला लिख दो, एक ही बात होती है बच्चों।
2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये समझिए -1 बाहर आया कैसे, देखो कहीं पे लिखा हुआ है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, है ना, ये मान लो ये -1 है, ये मान लो ये है, ये मान लो ये है, तो आप उसको 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 भी तो लिख सकते हो। तो वही है, हमने इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपका तीनों का रिलेशन आपस में माइनस का है, सॉरी तीनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का, तो हम लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो बस, ठीक है। अब आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, देखो घुमा के लाया हो ना आपको, हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी a दो माइनस b दो, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -1 तो ऐसा रहेगा ही, इसके अंदर लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ये जो है ऐसा है तो ऐसा बनाना है, a दो मतलब q की पावर 2 माइनस b दो मतलब 2p की पावर 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बच्चों, -1 तो बाहर है ही, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, q दो माइनस 2 दूनी 4p2, ये ऐसे हो जाएगा। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -q2, अभी माइनस माइनस प्लस 4p2, जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्योंकि पहले p आता है, 4p2 माइनस q2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ पार्ट देखिए, 3a + 15 3a - 10, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी 4 वाली, क्योंकि इसमें सेम सेम नहीं है। देखो 4 आइडेंटिटी में क्या है, एक चीज़ सेम होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x और x सेम है, तो यहाँ पे मान लो ये x है, ये भी x है, ठीक है, मान लो ये आपका x है और ये भी आपका सेम है। दूसरा a b मतलब डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, मतलब एक तरीके से एग्जांपल हमें सिंबल तरीके से हमें एग्जांपल देके बता रहे हैं, तो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, एक जगह 15 एक जगह 10 है, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे दोनों में प्लस लगाया है, यहाँ पे तो दोनों में प्लस नहीं है, हाँ, तो इसको हम बना लेंगे। ऐसा कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही तो आप उसको बना लीजिए, हाँ, मगर ऐसे बनाइए कि उसमें कुछ चेंज ना आए, मतलब ये नहीं कि बनाने के चक्कर में आपने उनका जो रिलेशन था पहले उसको खराब कर दिया, नहीं। देखो 3a + 15, अब इसको लिखेंगे 3a + -10, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। क्या मैंने कोई रिलेशन खराब किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी रिलेशन खराब नहीं किया। आप जो है ब्रैकेट खोलो, वापस से ये बन जाएगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए, देखो आप देखो, अब ये मान लो x हो गया और ये मान लो a हो गया, x + a बन गया। अब ये मान लो ये तो x है ही क्योंकि सेम था, प्लस ये पूरा का पूरा -10 क्या हो गया, ये b हो गया, ठीक है। ये देखो ये बन गई ना आइडेंटिटी इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अपनी घिसी पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, x + a और x + b, इसके बराबर होता है ये होता है आपके x का स्क्वायर प्लस, मैंने आपको यहाँ पे x करवा दिया था, a + b + ab, ये होता है, ठीक है। देंगे ये क्या था हमारा, 3a + 15 था, ठीक है, और ये है हमारा 3a प्लस यहाँ पे है -10, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, देखो यहाँ पे पूरा आएगा नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले था x का स्क्वायर, सो 3a का स्क्वायर, फिर था x, सो 3a, फिर ब्रैकेट में है a + b, a क्या है 15 और b क्या है, ये प्लस है, b क्या है -10, ठीक है, और फिर है +ab, a क्या है 3a, सॉरी a मेरा 15 है और b मेरा है -10, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका पूरा का पूरा b है, तो b पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा b है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, तो माइनस के साथ आएगा वो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a दो, ठीक है, प्लस 3a, अब ये देखिए 15 प्लस माइनस -10, ठीक है। अब ये देखिए प्लस माइनस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, अब देखिए 9a दो, ठीक है, 9a तो अच्छा सा बना नहीं है मेरे बच्चों, हाँ, इसको लिखेंगे हम 9a दो। अब देखिए प्लस 3a, 15 में से 10 गए तो बचे हमारे 5, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 9a दो ये रहा, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a और ये कितना है -150, ये आपका आंसर हो गया f का, ठीक है बच्चों। जी पार्ट देखिए बच्चों, जी पार्ट में आपको आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा, a - b, a + b सेम है बिल्कुल, थर्ड वाली
ए प्लस बी ए माइनस बी, बस पॉइंट में है, कोई फर्क नहीं है। तो अपनी सबसे पहले लिखेंगे हम घिसी-पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, ये वाली, ए दो माइनस बी दो, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी, चलो लिख सकता हूँ, और ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या तुम्हारा 1.3 पी माइनस 1.2 क्यू, ये ऐसे था, और यहाँ पे 1.3 पी प्लस 1.2 क्यू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो नीचे लिख रहा हूँ, ए दो मतलब 1.3 पी, ये पूरा ए है, इसका दो, माइनस बी दो, तो 1.2 क्यू, इसका बी दो। ठीक है, चलिए अब देखो पॉइंट को भूल जाओ, अभी सिंपल देखो, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, 169, और पी दो, पी कितना हो जाएगा, पी दो। ठीक है, अभी पॉइंट का बताते हैं, देखो ये था, आपने ऐसे करा, कितना हो गया 169, 13 से 169 होता है। पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 1.69 आ जाएगा, 1.69। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 कितना होता है, 144, सो 144, क्यू की पावर 2, दोबारा देखो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 144, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, ये हमारा सॉल्व हो गया जी पार्ट, कितना आसान था। चलिए बच्चों एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में क्या है, 7a अपॉन में 2 प्लस 3b अपॉन में 5, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो समझ गए हम, पहली वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी, तो पहले इसको बना लेते हैं वैसा। कैसे बनाएंगे इसको, हम लिखेंगे ऐसे, 7a अपॉन में 2 प्लस 3b अपॉन में 5, सेम है ना, डिट्टो है, तो इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजिंग आइडेंटिटी करना है, कौन सा, a प्लस बी की पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये, a2 प्लस b2 प्लस 2ab। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी डाल रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया, तो a2 मतलब क्या है हमारा, 7a अपॉन में 2, ये हो गया हमारा a2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे लाइन, इसके इस लाइन के बाद आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी लाइन, ऐसा कुछ नहीं है, आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो b2 कितना है आपका, 3b अपॉन में 5, इसकी पावर कितनी है 2, प्लस 2, a की जगह क्या है बच्चों, 7a अपॉन में 2। ठीक है, और b की जगह क्या है बच्चों, 3b अपॉन में 5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 से कितना होता है आपका, 4 9 होता है, अपॉन में 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, प्लस 3 3 से 9 अपॉन में 5 5 से 25, और b की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ऊपर नीचे वाले कटते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इसको और इसको कट कर दो, कट सकते हैं क्योंकि इन तीनों का रिलेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5, तो ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। अच्छा अब तो नहीं कटेगा, 7 3 से 21 प्लस 21, अच्छा ए भी है तो ए भी, और नीचे कितना है 5। ठीक है, ये हमारा एच का आंसर हो गया। आई पार्ट देखो बच्चों, 2p2 प्लस 7a 2p2 माइनस 3a, तो देख के आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका, ये ऐसा लग रहा है फोर्थ वाला लग रहा है शायद, है ना, लेकिन दोनों में प्लस होता है। देखो बच्चों यहाँ पे p की पावर 2 हो 4 हो 20 हो, कोई डरना नहीं है, आपको देखना सेम है या नहीं है, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सेम है, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यहाँ पे मतलब ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म डिफरेंट है, तो ये ऐसा इसमें होता है, ये फर्स्ट सेम होता है सेकंड डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों में प्लस होता है। तो इसको हम पहले प्लस वाला बना लेंगे, कैसे, 2p2 प्लस 7a, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, इसमें चेंज आएगा, 2p2 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3a। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। थोड़ा पानी पीना पड़ेगा बच्चों, टीचर की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गला बैठ चुका है पढ़ाते पढ़ाते। चलिए बच्चों चलिए बच्चों पानी पी चुका हूं, अब देखिए आवाज में आ गया दम। ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों। अभी क्या करेंगे, देखो ये x, ये a, ये b। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे वही अपनी घिसी पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी बच्चों, ये वाली, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके बराबर होती है, जगह नहीं है तो यहां पे लिख रहा हूं a x 2 प्लस में x a प्लस बी प्लस में ए बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। मैं ये वाली प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें गलती कम होती है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं ऊपर वाले में, तो एक्स को बैक साइड में ना लिख के फ्रंट में लिख लो। ठीक है, अब देखिए, अब आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये जो है
ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड जैसा है तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसा है तो राइट हैंड साइड जैसा बना देंगे, और अगर राइट हैंड साइड जैसा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना देते हैं। तो अभी किस में है, अभी लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है तो राइट हैंड साइड में बना देंगे, मतलब ये वाले में। तो x2 मतलब 2, p2 है ना, इस पूरे का भी आपको 2 करना है, ठीक है। उसमें आपको डरना नहीं है कि x को कुछ भी दे देगा, उसकी मर्जी, वो 2p की पावर 1000 दे दे आपको अपना रूल फॉलो करना है। प्लस x मतलब 2p2, ये आपका x है। ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो 7a आपका a हो गया, प्लस क्योंकि प्लस है तो प्लस, b मतलब -3 है, -3 है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, इसको ऐसे बना दो। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्लस ए बी, है ना। तो यहाँ पे जगह कम है मेरी, मगर मैं ट्राई करता हूँ। प्लस ए बी, ए मतलब मेरा 7a, कितना मेरा 7a, और बी कितना मेरा -3 है, -3, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलो ये यहाँ पे, अरे क्या हो गया भाई ये, हाँ चलिए इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। 7a और क्या था, -3 है, -3a, ये भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 4p की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्लस 2p2, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 7a प्लस माइनस -3 है, तो 7a -3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4a, तो ब्रैकेट में आपका आएगा 4a, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, ए की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, ए की पावर हो जाएगी आपकी 2। अब देखिए 4p4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, 2 4 जा 8, a p2 -21a2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आगे प्लस माइनस नहीं होगा। जे पार्ट देखिए, जे पार्ट में क्या है, देखो ए बी सी मतलब कि ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है, इसका मतलब आप समझ गए, ये दोनों का क्या बन जाएगा, आपका एक्स होगा, ये एक्स, ये अलग है और ये अलग है। तो ऐसी आइडेंटिटी हमें कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, मगर दोनों में प्लस होता है तो पहले इसको आइडेंटिटी जैसा हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ए बी सी प्लस, अभी जो -9 है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। ए बी सी प्लस 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी वही घिसी पिटी लाइन लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी वाली, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। कौन सी वाली है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली, किसके बराबर है, यहाँ पे जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, x2 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे x है तो मैंने x यहाँ पे लगा लिया था, ये देखिए, प्लस ए बी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या है, देखो ये जो है हमारा ऐसा है तो ऐसा बनाना है, तो x का स्क्वायर मतलब ए बी सी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, पूरे का स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो बस सी का बनेगा, आपको पूरे का लगाना है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो होल पहले ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के बाहर आपको बनाना है, ठीक है। प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, ए बी सी है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ए क्या है हमारा -9 है, प्लस बी क्या है हमारा 11 है, ठीक है। प्लस ए बी, ए क्या है मेरा -9 और बी क्या है मेरा 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2, ठीक है। प्लस अब देखो 11 और 9, तो इसको प्लस माइनस करो तो प्लस का 2 आएगा, प्लस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2ABC आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो 99 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए के पार्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है तो इसको देख के डरना नहीं है, काफी सिंपल है। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, तो ये वाली लगेगी आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, बनी हुई है पहले से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये जो है मेरा ऐसा है, इसको मुझे ऐसा बनाना है, तो a का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 5ab, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ये है। अब इसका भी स्क्वायर बनाना है, ठीक है, गलती नहीं करना, ब्रैकेट लगा के करना है हर बार, प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया, a मेरा ये हो गया, और b मेरा ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये कितना हो जाएगा, A2 B2, प्लस इसको करेंगे तो B4, प्लस अब करेंगे 2 पंजे 10, 10
ए बी 3, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो उसको लिख देंगे आंसर। जो लास्ट पार्ट देखिए एल पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 0.4 A2 माइनस 1.5 B2, देखो सिंपल है, आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर ऐसे ऐसे है तो आपको ये लगानी है, चाहे पावर यहाँ पे 10 हो 15 उससे कोई मतलब नहीं है। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी की पावर 2, तो A2 प्लस B2 सॉरी माइनस 2AB माइनस 2AB, ठीक है। चलिए A2 क्या है मेरा 0.4 A2, ये ना इसका भी होल स्क्वायर, प्लस B2 1.5 B2 तो ये था, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 2AB, तो 2A और B क्या मेरा 1.5 B2, ये मेरा B है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट को भूल जाइए, 4 4 16 होता है 16, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 कितना हो गया 16। अभी पॉइंट को भूल जाइए, आंसर निकालने के बाद पॉइंट को दोबारा याद कीजिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा दो और पॉइंट के आगे यहाँ पे 0 लगा दो। क्यों सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों, लेकिन पॉइंट के यहाँ पे 0 लगाने से पता चल जाता है कि ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। बाकी अगर आप देखो कहीं पे लिखा हुआ है 0.16 और कहीं पे लिखा हुआ है 0.16, इसको देख के एकदम से माइंड में आ जाता है हाँ 0.60 की पॉइंट कहाँ पर है, इसको देख के माइंड में आता नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया। अब प्लस, अब देखिए बच्चों 15 15 का कितना होता है 225, 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपका आंसर आएगा 225, ठीक है। सो लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये तो भूल ही गए ना, e की पावर 2 और 2 4, ठीक है, प्लस 15 225। अब 5 के बाद पॉइंट है, जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और b की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी 4। पहले लगा लेते हैं यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखो 2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 1.5, पहले इसको देखो पॉइंट को भूल जाओगे। 15 4 कितना होता है 60, एक डिजिट मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, अब 12, अब पॉइंट दोबारा भूल जाओ, दो चीज़ें कितना होता है 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, अब पॉइंट याद करो 1 2 मतलब 1.2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जल्दी से निकाल सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट वाला आपको आता होगा 8 क्लास में, यार मजाक थोड़ी है। सो 1.2 A2 और B2, ये मेरा आंसर हो गया। और इसी के साथ बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट।